छात्रगण, सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में मैं अकबर भाग्यश्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विषय हिंदी और आज का हमारा जो विषयांक है वे है पद्य 5 दोहे। और यहाँ पे दोहे हमें आज पढ़ना है जिसके कवि है कबीर, रहीम एवं तुलसीदास। तो इन तीनों की रचनाएं आज हमें इस दोहे में पढ़नी है। तो सबसे पहले बात करते हैं तो प्रस्तुत दोहों में कबीर, रहीम एवं तुलसीदास ने बहुत सारी जीवन उपयोगी बातें बताई है। प्रस्तुत दोहे में दान प्रियता, संतोष, समानता, अच्छी संगति की बातें, विनम्रता, परिश्रम आदि जीवन मूल्यों के सभी बातों का निर्देश किया हुआ है। तो आज हमें सबसे पहले पढ़ने हैं कबीर जी के दोहे। तो कबीर जी के बारे में आप लोग को सभी के बारे में पता है, कबीर, रहीम और तुलसीदास। हिंदी साहित्य का अगर हम अभ्यास करते हैं तो सबसे पहले इन तीनों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होनी ही चाहिए। तो संत कबीर 15वीं शताब्दी के कवि हैं। आपने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के बारे में फटकारा है और दोनों को हिल-मिल कर रहने का उपदेश दिया है। कबीर जी एक ऐसे कवि हैं जो धर्मों के विरुद्ध जो बातें करते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों के बारे में बोलते हैं, वे सबको यही संदेश देते हैं कि आप सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहना है। किसी हिंदू ऐसे है, मुस्लिम ऐसे है, ऐसी बातें नहीं करनी है, लेकिन मिलजुल कर एकता की भावना से रहना है। तत्पश्चात दूसरे कवि है रहीम जी। रहीम जी ने क्या कहा है कि रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। आप बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में आपने बोधप्रद दोहे लिखे हैं जिसके बारे में कुछ बोध प्राप्त होते। किसी भी कहानी के पीछे कोई बहुत बड़ा बोध होता है, उसी प्रकार रहीम जी के दोहे में भी कुछ ऐसे ही बातें। तत्पश्चात हम देखते हैं तुलसीदास जी, जिन्होंने, वे कौन थे? राम भक्त थे, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की। तो संत तुलसीदास 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे। आपने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। तो इस प्रकार इन तीनों कवि के बारे में परिचय हमें मिल गया है। तो आज हमें इस दोहे की शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले ये जो 3 दोहे यहाँ पे मैंने लिखे हैं वे तीनों के तीनों कबीर जी की रचनाएं हैं। उसके बाद रहीम जी की रचना और तत्पश्चात तुलसीदास जी की रचनाएं हमें पढ़नी है। पहले दोहे में कहा है साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। साईं इतना दीजिए, साईं यानी कि ईश्वर से कबीर जी कहते हैं, हे ईश्वर मुझे तुम बस इतना ही अन्न दीजिए। कितना? जामे कुटुंब समाए। इसका अर्थ होता है कि जिससे मेरी परिवार का निर्वाह हो जाए। मुझे सिर्फ इतना ही धन चाहिए, इतना ही अन्न चाहिए कि जिसके आधार पर मेरे परिवार का गुजरान चले। तत्पश्चात मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। मुझे इतना अन्न और धन देना है ईश्वर, है परमात्मा, कि जिसके आधार पर मैं भी भूखा न रहूं और मेरे आंगन पे कोई साधु या फकीर कोई अगर मेरे दरवाजे पे आता है तो कोई भूखा वापस लौटे नहीं। इतना मुझे धन और अन्न दीजिए। एक दोहा में गा के आपको सुनाती हूँ। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए। तो इसके आधार पर यहाँ पे कबीर जी ने कहा है, हे ईश्वर मुझे इतना धन दो, इतना अन्न दो कि जिससे आधार पर मेरे परिवार का निर्वाह हो, मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे घर यानी कि मेरे दरवाजे पे कोई साधु आए या कोई
कोई फकीर आए तो वे भी भूखा लौटे नहीं। अब पहले दोहे का भावार्थ हो गया। तत्पश्चात हमें दूसरे दोहे के बारे में पढ़ना है। क्या कहते हैं? बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताय, काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसाए, कबीरा जग में होते हंसाए। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है, क्या बोलते हैं? बिना विचारे जो करे, यानी कि जो व्यक्ति है वे विचार किए बिना जो कुछ भी कार्य करता है सो पाछो पछताए, वो बाद में पछताता है। विचार बिना हम किसी भी कार्य कर लेते हैं तो हम पीछे से पछताने की बारी आती है। लेकिन काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए, वह अपना काम तो बिगाड़ता ही है, दुनिया में उसकी हंसी उड़ाई जाती है। इसीलिए यहाँ पे कबीर इसके तौर पर हमें कहना चाहते हैं कि हमें जो भी कार्य करना है वे हमें सोच समझ कर करना है। बिना विचारे किसी भी कार्य का यानी कि किसी भी बात का हमें निर्णय नहीं लेना है। सोच समझकर अगर हम किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो जिसमें हमें सफलता ही मिलती है। अगर हम बिना विचारे कोई कार्य करते हैं जिसमें हमें सफलता तो नहीं मिलती, हमारा काम भी बिगड़ जाता है और दुनिया में हमारी हंसी उड़ाई जाती है। इसीलिए हमें सभी कार्य सोच समझकर करना चाहिए। तत्पश्चात तीसरे दोहे में कबीर जी हमें बोलते हैं, ऐसा करते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यानी कि कबीर जी बाजार में खड़े होकर क्या मांगते हैं? यहाँ पे कबीर कहते हैं कि मैं बाजार में सबके सामने खड़ा होकर भगवान से सबकी कुशलता मांगता हूँ। इसका अर्थ क्या होता है? कबीरा खड़ा बाजार में, यानी कि कबीर जी बाजार में खड़े हैं, मांगे सबकी खैर, खैर यानी कि कुशलता, सभी लोगों के लिए क्या मांगते हैं? कुशलता मांगते हैं। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कि मुझे सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ और मेरी न किसी से दोस्ती हो और न किसी से मेरी दुश्मनी हो। यानी कि सभी के साथ समानता की भावना, एकता से रहना चाहिए। जिस प्रकार वसुधैव कुटुंबकम की भावना होती है उसी प्रकार कबीर जी यहाँ पे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं आपसे कबीर जी कहते हैं कि मैं बाजार में सबके सामने खड़ा होकर ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूँ कि सबकी कुशलता मांगता हूँ, सबकी भलाई के लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी न किसी से दोस्ती और न किसी से दुश्मनी हो, सभी के साथ मिलजुल कर रहने का भाव यहाँ पे कबीर जी व्यक्त करते हैं। तो छात्र, यहाँ पे हमने कबीर जी के 3 दोहे पढ़े। पहले में क्या बताया कि हे ईश्वर, मुझे आप इतना दीजिए कि जिसमें मेरा कुटुंब, मेरे परिवार का निर्वाह हो जाए, और उसके बाद मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इसमें मैं तो भूखा ना रहूं, लेकिन अगर मेरे दरवाजे पे कोई आता है, संत या फकीर कोई भी आता है, वे भूखा न लौटे, ऐसा मुझे वरदान दीजिए, ऐसा मुझे धन और अन्न दीजिए। तत्पश्चात कहते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, कि जो भी मनुष्य विचारे बिना कोई भी कार्य करता है तो वे कार्य होने के बाद उसको पछताने की ही बारी आती है। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए, खुद का काम बिगड़ जाता है और दुनिया में उसकी हंसी उड़ाई जाती है। इसीलिए हमें सभी कार्य सोच समझ कर करने चाहिए। तत्पश्चात कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू के बैर। तो इसीलिए कबीर जी कहते हैं कि बाजार में खड़े होकर भगवान से सबकी कुशलता मांगते हैं और सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं कि मेरी न किसी से दोस्ती और ना ही किसी से दुश्मनी हो।
तो यहाँ पे छात्र कबीर जी रचित इन 3 दोहों का बारे में अभ्यास यहाँ खत्म होता है। आगे हमें देखना है रहीम जी एवं तुलसीदास के दोहे के बारे में पढ़ना है। कबीर जी के दोहे के अभ्यास के बाद अब हमें रहीम जी के दोहे के बारे में अभ्यास करना है। तो यहाँ पे रहीम जी कहते हैं, रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मागन जाही। जिसका अर्थ यहाँ पे यह होता है कि रहीम जी कहते हैं कि वे नर मर चुके, नर यानी कि मनुष्य मरे हुए हैं जो दूसरों के पास, जे कहूँ मागन जाए यानी कि जो दूसरों के पास कुछ मांगने के लिए जाते हैं। यहाँ पे रहीम जी ऐसा कहते हैं कि वे मनुष्य यानी कि वे नर मर चुके जैसे है, क्योंकि वे दूसरों के पास कुछ मांगने के लिए जाते हैं। लेकिन इसके बाद कहते हैं, उनते पहिले वे मुवे जिन मुख निकसत नाही, यानी कि परंतु उनसे पहले वे लोग मर चुके हैं जो मांगने वालों को देने से इनकार करते हैं। यानी कि इस दोहे का अर्थ होता है कि रहीम जी ऐसा कहते हैं कि वे मनुष्य, जो मनुष्य है वे मरे हुए हैं। कैसे लोग मरे हुए हैं? जो कहूँ मांगने जाए, यानी कि जो दूसरों के पास कुछ मांगने के लिए जाते हैं वे मनुष्य मरे हुए हैं। लेकिन उनते पहले वे हुए, परंतु लेकिन यानी कि परंतु लेकिन उनते पहले वे हुए, उनते पहले यानी कि उनसे पहले वे लोग मरे हुए हैं जिन मुख निकसत नाही, कि जो लोग कुछ देने से पहले ही इनकार कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पे रहीम जी ने दान के महिमा के बारे में बताया है, यानी कि हमें कुछ न कुछ दान करना चाहिए। पुष्प नहीं तो पुष्प की पंखड़ी, तो उसी प्रकार गुजराती में बोलते हैं ना, फूल नहीं तो फूलनी पाकड़ी पर दान आपવું જોઈએ। तो उसी प्रकार हमें कुछ न कुछ दान करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे रहीम जी कहते हैं कि वे नर मर चुके जो कुछ मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन उनसे पहले वे मरे हुए हैं कि जिसके मुख से ना शब्द निकलता है। उसके बाद कहते हैं रहीम जी, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसुम। यहाँ पे रहीम जी कहते हैं उत्तम प्रकृति, प्रकृति यानी कि हमारा स्वभाव। रहीम जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव होता है कि व्यक्ति पर यानी कि का करी सकत कुसुम, कि व्यक्ति पर बुरे लोगों की संगति का असर नहीं पड़ता। जिस आदमी की प्रकृति यानी कि जो लोगों का स्वभाव उत्तम प्रकार का होता है, उच्च कक्षा का होता है, जिसके पर कुसंग का कोई दिखावा लागू पड़ता नहीं होता है, कोई दिखावा नहीं पड़ता है। क्या कहते हैं कि ऐसा उत्तम स्वभाव के जो व्यक्ति है उसके पर बुरे लोगों की संगति का बुरा असर पड़ता नहीं है। उसके बाद चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, यानी कि चंदन का वृक्ष होता है, बड़ा ही शीतल होता है। चंदन विश्व व्यापत नहीं, विष यानी कि जहर, व्यापत यानी कि फैलाता नहीं, लिपटे रहत भुजंग, भुजंग यानी कि सांप। तो इससे कहते हैं कि चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन में सांपों का विष फैलता नहीं। अगर ऐसा होता है कि दूसरों के साथ हम जिस प्रकार व्यवहार होता है तो उसी की तरह बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या होता है कि चंदन के वृक्ष पर भुजंग चाहे लपेटा ही रहे, लेकिन उस पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। चंदन की शीतलता वही की वही रहती है और सांप का जहर है उस पर फैलाता नहीं है। इसीलिए यहाँ पे रहीम जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों की संगति का बुरा असर नहीं पड़ता है। चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन में सांपों का विष फैलता नहीं है। उसके बाद बताया है, बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल।
यानी कि रहीम जी कहते हैं कि हमें बड़े लोग कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते और जो लोग सचमुच बड़े हैं वे कभी भी कहीं बोल नहीं बोलते। और उसके बाद कहते हैं रहीम ने हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। यानी कि बड़ी बड़ी बातें जो कोई बोलता नहीं है, हीरा कभी नहीं ऐसा करता है कि उसका मूल्य है वे लाख रुपए। आपने कभी सुना हीरा ने ऐसा बोला मेरा मूल्य सबसे ज्यादा है? नहीं, हमें पता ही है। इसीलिए रहीम जी यहाँ पे कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते। जो सचमुच बड़ा है वह कभी बड़े बोल नहीं बोलता है और बड़ी बड़ी बातें भी नहीं करता है। हीरा है वे सबसे मूल्यवान है। हीरा कभी नहीं कहता कि उसका मूल्य लाख रुपए है। इसीलिए ज्यादातर बोलना नहीं चाहिए। हीरे की कीमत जिस प्रकार है उसी प्रकार मनुष्य में भी अपने वाणी पे आगे अपने वाणी पे वे हमें सोच समझकर उसका वाणी का व्यवहार करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे रहीम जी लिखित 3 दोहों के बारे में हमने पढ़ा। पहले थे कि वे रहीम जी ऐसा कहते कि वे नर मर चुके जो किसी के पास मांगने चाहिए, लेकिन उससे पहले वे लोग मरे हैं जो मांगने से ही उसको देने के लिए इनकार कर देते हैं। तत्पश्चात हमने देखा कि रहीम कहते हैं कि उत्तम प्रकृति यानी कि उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों की संगति का बुरा असर यानी कि कुसंग बुरा असर नहीं पड़ता है। चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग के चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं फिर भी चंदन में सांपों का विष फैलता नहीं है। उसके बाद बताया बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल। इसके आधार पर कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। जो सचमुच बड़ा है वे बड़ी बड़ी बातें नहीं करता है। हीरा कभी नहीं कहता कि उसका मूल्य लाख रुपए है। तो अब रहीम जी के दोहों के अभ्यास करने के बाद हमें आगे पढ़ने हैं तुलसीदास जी के दोहे। क्या कहते हैं इसमें तुलसीदास जी, इसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। अब हमें तुलसीदास जी के दोहे के बारे में अभ्यास करना है। तो यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह। यानी कि जिस घर में लोगों का हृदय तुम्हें आया हुआ देखकर हर्षित न हो। आवत ही हर्षे नहीं कि जिस घर में आप लोग जाते हैं तो उसके घर के लोगों के आपको देखकर उसके हृदय पे हर्ष का भाव न हो। नैनन नहीं स्नेह यानी कि उसको देखकर हर्षित न हो और उनकी आंखों में स्नेह की भावना न हो। तो इसके बारे में कहा जाता है कि तुलसी वहां जाइए कंचन बरसे में, कि उस घर में कभी मत जाओ। तुलसीदास जी ऐसे कहते हैं कि उस घर में कभी मत जाओ फिर भले ही वहां सोने की क्यों ना बरसात हो। यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस घर के लोगों का हृदय तुम्हें आया हुआ देखकर हर्षित न हो, अगर आप लोग जाते हैं तो उनकी आंखों में स्नेह की भावना न हो, उस घर में कभी मत जाओ। तुलसीदास जी ऐसे कहते हैं कि फिर उस घर में कभी मत जाओ फिर भले ही वहां सोने की क्यों न बरसात हो। आपको आया हुआ देखकर आंखों में स्नेह न हो, उसका चेहरा हर्षित न हो, तो उसके घर हमें कभी भी जाना चाहिए नहीं। चाहे उसके घर सोने की बरसात हो जाती है फिर भी उसके घर में हमें पैर नहीं रखना चाहिए। और उसके बाद क्या, उसके अगले दोहे में कहा है विद्या धन उद्यम बिना, यानी कि बिना परिश्रम किए बिना विद्या किसने पाया है, कहाँ जो पावे कौन, यानी कि परिश्रम के बिना विद्या रूपी धन किसने पाया है। बिना डुलाए न मिले ज्यो पंखों को कौन, कि हाथ से हिलाए बिना पंखे की हवा भी नहीं मिलती है। इसीलिए परिश्रम के बिना विद्या रूपी धन किसे पाया है। तो यहाँ पे तुलसीदास जी है वे कहते हैं कि सभी कार्यों के लिए हमें परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम करने से ही सब
सफलता मिलती है, भाग्य के भरोसे बैठकर कि कुछ प्राप्ति होती नहीं है। इसीलिए हमेशा हमें परिश्रम करना चाहिए। इस दोहे के आधार पर कहते हैं कि बिना परिश्रम किए विद्या धन किसने पाया है? परिश्रम के बिना किसी को विद्या प्राप्ति हो गई ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है। हाथ से हिलाए बिना तो पंखे की हवा भी नहीं मिलती। पहले के समय में, आज हम लोग जो पंखे के नीचे हवा खाते मिलती है हमें पंखे की, तो वे हवा है, वे इलेक्ट्रिक पंखा आ गया है। लेकिन पहले के समय में जो हाथ से हिलाने वाला पंखा, तो ऐसा हम नहीं करते तो उससे हमें पवन की प्राप्ति नहीं मिलती, यानी कि हवा की प्राप्ति नहीं होती है। तो उसी के आधार पर यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें परिश्रम ही करना चाहिए, इसके बाद ही हमें सफलता मिलती है। तो इस दोनों दोहे के बारे में बताया। तो पहले में कहा कि अगर आप किसी के घर में जाए, उसका चेहरे पे हर्ष न हो, आपको देखकर उसकी आंखों में स्नेह न हो, तो उसके घर अगर सोने की बारिश हो जाती है फिर भी हमें उसके घर नहीं जाना चाहिए। दूसरे दोहे में बताया कि बिना परिश्रम किए विद्या धन किसने पाया है? हाथ से हिलाए बिना तो पंखे की हवा भी हमें नहीं मिलती है। तो इस प्रकार छात्र यहाँ पे हमने कबीर जी, रहीम जी एवं तुलसीदास जी के दोहे के बारे में अभ्यास किया, जिसमें कई प्रकार की बातें उन्होंने हमें बताई।